मोटर वाइंडिंग करने के कुछ ही दिनों में जल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि मोटर वाइंडिंग करने के बाद कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों में जल जाता है? क्या फॉल्ट होता है, ऐसा क्यों जल जाता है मोटर? अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बेसिक गलतियां बताने जा रहा हूं जो कि हर एक नया वाइंडर करता है, और साथ ही में मैं यहाँ तुम्हें 5 ऐसे रूल्स बता दूंगा जो कि अगर तुम अपनी मोटर वाइंडिंग करते समय अप्लाई कर देते हो तो मैं तुम्हें गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम्हारी मोटर की लाइफ जो है कि इंक्रीज हो जाएगी और ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। मोटर तुम्हारी जलने की समस्या तुम्हारे पास आगे नहीं आएगी। तो बने रहो इस वीडियो में। अगर अभी तक तुमने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो जिससे कि तुम्हें फ्यूचर में हमारे वीडियोस रेगुलर बेस पे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सिखाते हैं तुम्हें कुछ नया। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी गलती होती है जो कि अगर आप भी करते हैं तो आपकी मोटर 100% कुछ ही दिनों में जल के आपके पास वापस आ जाएगी। तो पहली गलती है जो सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि हर एक नया वाइंडर करता है आज के टाइम में, जब वो कॉइल्स को स्लॉट में इंस्टॉल करता है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि अगर तुम कॉइल्स स्लॉट में डाल रहे हो, उस समय अगर तुम्हारी कॉइल स्लॉट में नहीं जाती हैं तो तुम क्या करते हो कि सबसे पहले उसमें स्लॉट में कॉइल डालने की जगह उसमें कोई भी नुकीली चीज का यूज करते हो। जैसे कि तुम्हारे पास कोई पटरी है, लोहे की कोई पतली चीज है, तुम उसी की मदद से कॉइल्स को प्रेस कर करके स्लॉट के अंदर डालते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे तैसे करके तुम्हारी कॉइल्स तो आ जाती हैं स्लॉट में। उसके बाद क्या होता है कि जो कॉइल्स के वायर्स पे इंसुलेशन लगा हुआ होता है वो क्या है, वो हट जाता है। तुम्हारे लोहे की कोई भी चीज यूज करने से इंसुलेशन वहां से हट जाता है। फिर क्या होता है, कॉइल्स के अंदर वायर आपस में शॉर्ट होने की वजह से ओवर हीट हो जाती है कॉइल्स और वहीं से शॉर्ट हो जाती है मोटर। तो सबसे पहली गलती, सबसे बड़ी गलती तुम्हारी यही है। और तुम्हें लगता होगा कि अब कॉइल्स आराम से चली गई हैं स्लॉट्स में तो तुम्हारी अब मोटर अच्छे से वर्क करेगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोटर कुछ ही दिनों में जल जाएगी, कॉइल्स के वायर जो है वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और मोटर तुम्हारी जल जाएगी। तो इसको तुम रूल नंबर 1 करके नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। मोटर वाइंड करते समय तुम्हें कोई भी नुकीली चीज का यूज नहीं करना है जिससे कि तुम्हारी वाइंडिंग वायर का इंसुलेशन हटने का डर हो। उस चीज को तुम्हें यूज नहीं करना है। हाँ, अगर तुम्हें यूज करना ही है तो तुम एक लकड़ी की पतली सी फट्टी बना के उससे तुम वायर्स को बैठा सकते हो। तो सबसे पहली गलती, सबसे बड़ा पॉइंट यही था। अगर जो भी नया वाइंडर है और ये गलती करता है तो आज से ही सुधार कर लो। मैं 100% तुम्हें दावा करता हूँ कि तुम्हारे पास तुम्हारी मोटर जल के नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। दूसरी गलती क्या है जो तुम हर बार करते हो, सबसे बेसिक गलती है। ये बेसिक गलती शायद ही है कोई तुम्हें सिखाएगा, जहाँ पे हम तुम्हें एक एक करके सिखा रहे हैं। और अभी तक अगर तुमने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो अब हम तुम्हें बताते हैं कि दूसरी गलती ऐसी कौन सी होती है जो तुम करते हो और बहुत ही बेसिक गलती होती है। दूसरी गलती तुम ये करते हो जब तुम्हारी कॉइल्स स्लॉट में इंस्टॉल हो जाती हैं, जैसे ही तुम कॉइल स्लॉट में डाल लेते हो उसके बाद जो तुम ऊपर से पीवीसी पेपर लगाते हो उसका साइज तुम्हारा एक्यूरेट नहीं होता है। वहाँ पे या तो तुम उसको छोटा कर दोगे या उसका तुम साइज बड़ा कर दोगे। तो ये गलती भी तुम्हें नहीं करनी है। अगर तुम्हें साइज निकालना नहीं आता है तो सबसे पहला काम ये करो कि जब तुमने मोटर, जैसे तुमने पुरानी मोटर किसी की ली होगी, उसमें जब तुमने वायर काटे होंगे उसी समय उस मोटर का ओल्ड पीवीसी पेपर को तुम्हें निकाल के रख लेना है। उसके ही साइज से तुम लगा सकते हो। और दूसरा तरीका है कि तुम मोटर की स्टैंपिंग जो कोर होती है उससे भी तुम नाप के 2 या 3 mm बड़ा रख सकते हो। पीवीसी पेपर तुम्हें ना ज्यादा छोटा करना है ना ज्यादा बड़ा करना है। ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। ये बेसिक गलतियां हैं जो शायद ही है तुम्हें कोई बताएगा। तो तुम अगर ये गलतियां करते हो तो तुम्हारी मोटर की लाइफ जो है कि बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। अगर तुम इनमें सुधार कर लोगे तो तुम्हारी गारंटी से मोटर कंपनी के जैसे वर्क करेगी। तो ये तुम अपनी डायरी में रूल नंबर 2 के साथ ऐड कर सकते हो। पीवीसी पेपर को हमेशा एक्यूरेट साइज का काटना है तुम्हें। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं तीसरे और सबसे बेसिक
रूल्स की तीसरी गलती है दोस्तों तुम्हारी के या तो तुम कॉइल साइज को छोटा बना लेते हो या फिर कॉइल साइज बड़ा कर देते हो। तो तुम्हें वहाँ पे वो गलती नहीं करनी है। कॉइल साइज हमेशा तुम्हें कॉइल फरमा नाप के ही बनानी है। अगर तुम्हें कॉइल साइज बनाना नहीं आता है तो हम इस चैनल पे तुम्हें वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, बस तुम हमें कमेंट करके बता देना। तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। अगर तुम कॉइल ज्यादा छोटी बना दोगे तो तुम्हारा जो है स्टेटर के अंदर जो रोटर वर्क करता है, रोटर रगड़ेगा कॉइल्स में, वो कट के खत्म हो जाएंगी। खत्म, कोई भी काम नहीं है उनका। अगर उसमें रोटर रगड़ गया ना तो तुम्हारी कॉइल वहीं पे बर्बाद हो जाएंगी। तुम रोटर डालोगे, कॉइल तुम्हारी वहीं पे खत्म हो जाएंगी। और अगर तुम ज्यादा बड़ी कॉइल्स अगर तुम कर देते हो तो उससे क्या होगा, मोटर में ओवरहीट होना स्टार्ट कर जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारी कॉइल्स बॉडी में टच हुई तो कॉइल गर्म होने के कारण तुम्हारी मोटर ओवरहीट होके वहां पे जलने की तुम्हारी समस्याएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो तुम्हें कॉइल साइज एकदम एक्यूरेट बनाना है। हाँ, अगर तुम्हारा एक आध mm या एक आध सूत का फर्क हो जाता है तो उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट तुम्हें ओवर साइज की कॉइल्स नहीं बनानी है। तो तुम्हें फर्मे का साइज एक्यूरेट ही बनाना है, ये तुम्हें जरूर ध्यान रखना है। और अगर तुम्हें कोई भी समस्या हो तो तुम हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके हमें बता सकते हो। और अगर तुमने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही कंटेंट हम तुम्हारे लिए रोज लेकर आते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चौथी गलती के बारे में, जो कि मोस्टली आज के टाइम पे हर एक वाइंडर करता ही है। तुम्हें याद रखना है कि कॉइल्स, अगर तुमने कभी भी देखा होगा कंपनी का कोई भी कूलर, एग्जॉस्ट या तुम कोई भी मोटर, जब तुम्हें वो कंपनी का कंप्लीट वहां पे तुम देखने को मिल जाता है कॉइल्स की वाइंडिंग, तो तुम्हें वहां पे ध्यान देना है कि उसकी कॉइल्स की फिनिशिंग कितनी प्यारी होती है। एक एक कॉइल्स तुम्हें इतनी फिनिशिंग में दिखेगी, ना कॉइल यहाँ पे एक्स्ट्रा होगी ना कॉइल वहां पे एक्स्ट्रा होगी। तुम्हें ध्यान ये रखना है कि अपनी कॉइल्स को अच्छे से सेट करना है। अगर तुम कॉइल सेट बिना करे धागा मार देते हो तो तुम्हारी कॉइल्स में भी समस्या आने की उसमें बिल्कुल भी संभावना बनी रहती है। तो तुम्हें कॉइल्स अच्छे से सेट करनी है, गोलाई भी उसकी अच्छे से निकालनी है। जितनी प्रॉपर तुम फिनिशिंग से काम करोगे कॉइल बाइंडिंग के टाइम पे, उतना ही तुम्हारी मोटर की लाइफ इंक्रीज होगी। ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हम ये वर्क कम से कम नहीं तो 8 से 10 साल से कर रहे हैं और हमें आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तुम एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ लो कि तुम्हें फिनिशिंग में ही काम करना है। अगर तुम फिनिशिंग से काम नहीं करोगे तो तुम्हारी मोटर में जलने की संभावना 100% बढ़ जाएंगी। तो ये तुम्हें रूल्स नंबर 4 में ऐड कर लेना है कि कभी भी मोटर वाइंडिंग करने के बाद उसकी फिनिशिंग करना तुम्हें नहीं भूलना है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं अपनी आखिरी गलती, जो कि तुम 5वीं गलती अपनी मान के ये चलना कि तुम 100% ये करते होगे। 5वीं गलती जो है वो बहुत ही नॉर्मल है और उसके बाद भी तुम लोग ये गलती हमेशा कर देते हो। अब हम बात करेंगे अपनी 5वीं और आखिरी गलती पे, जिस पे तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ये पूरे टॉपिक की मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती है। अगर ये गलती तुम करते हो तो मोटर तुम्हारी 100% जल जाएगी। इस पे तुम्हें इतना ध्यान देना है, अगर तुमने ये गलती की तो तुम्हारी मोटर 100% जल जाएगी। कोई नहीं रोक सकता है मोटर जलने से। तो तुम्हें ध्यान रखना है हमेशा स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के बीच में जो हम सेपरेशन लगाते हैं, जो पीवीसी तुम कागज लगाते हो, उसका बहुत ध्यान देना है तुम्हें। उसका इतने अच्छे से तुम्हें वहां पे वो कागज को लगा देना है। जो तुम्हारा कागज लगना चाहिए वहां पे तुम्हारी कॉइल्स आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग का एक भी वायर नीचे रनिंग पे तुम्हारा शॉर्ट होके कभी भी मोटर गर्म करके जला सकता है। तो तुम्हें ध्यान ये देना है कि तुम्हें जो कागज लगाना है वो बहुत अच्छे से लगाना है। वहां पे तुम्हें कोई भी असावधानी नहीं बरतनी है। वो काम तुम्हें बिल्कुल 100% एक्यूरेट करना है, क्योंकि कुछ दिनों बाद अगर तुम्हारी कुछ दिनों तक मोटर चल भी जाएगी ना तो उसमें वाइब्रेशन के कारण वो अंदर से पीवीसी का जो कागज है वो खिसक जाएगा। उससे तुम्हारी मोटर में क्या है कि रनिंग और स्टार्टिंग हीट होने के बाद खुद आपस में शॉर्ट होके तुम्हारी मोटर
को जला देंगे। तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। और इसमें मैं तुम्हें एक बेसिक सी टिप देना चाहता हूँ, अगर तुमने कभी भी ये टिप नहीं आजमाई है तो आगे से अपनी मोटर वाइंडिंग में आजमा लेना, तुम्हारी मोटर की लाइफ हमेशा 8 से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आखिरी की मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, तुम कभी भी बाइंडिंग करते समय अगर तुम ये बात का ध्यान रखोगे ना, अगर तुम किस वायर से, कितनी गेज के वायर से वाइंडिंग कर रहे हो, अगर तुम्हारा वाइंडिंग का वायर गेज अगर तुम्हारा 26 नंबर है, 27 नंबर है, 28 नंबर है, 29 नंबर, 30 नंबर, यहाँ तक तुम कागज लगा के सेपरेशन वहाँ पे लगा सकते हो दोनों कॉइल्स के बीच में। बट अगर तुम्हारा वायर पतला हो जाए, जैसे कि 33 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर तक, अगर तुम पहली बात तो 36 नंबर तक जाके रिवाइंड करोगे नहीं, बाय द वे अगर तुम रिवाइंड करते भी हो 36 नंबर वायर तक, तो तुम्हें वहां पे कागज का यूज नहीं करना है। अगर तुम ये बेसिक पॉइंट अगर अपने डायरी में नोट कर लो ना कि यहाँ पे तुम्हें कागज का यूज नहीं करना है, यहाँ पे तुम्हें बाइंडिंग टेप का यूज करना है। ये बाइंडिंग टेप तुम्हें तुम्हारी ही बाइंडिंग शॉप पर मिल जाएगी जहाँ से तुम पूरा सामान लेके आते हो। तुम्हें ये बेसिक गलती अपनी उसमें नोट कर लेना है, जहां भी तुम नोट करते हो कभी भी तुम्हें पतले वायर पे पीवीसी का कागज यूज नहीं करना है। ये तुम्हारे लिए आज के इस वीडियो की एक टिप थी और ये शायद ही है तुम्हें कोई बताएगा अगर तुम नए वाइंडर हो तो। अगर तुम्हें आज की वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और हमारी चैनल H&S रिवाइंडिंग को सब्सक्राइब कर लेना। हम तुम्हारे लिए फ्यूचर में ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट लेकर आते रहेंगे। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। तो हम तुमसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय श्री राम सभी भाइयों को।